नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं सभी मेरे प्यारे बच्चे? बढ़िया, एकदम मस्त हैं। चलिए, तो बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा कारक। कारक एक बहुत बड़ी चीज होती है जिससे हम किसी संज्ञा को सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं, है ना। और कारक से ही हमें ये पता चलता है कि जो वाक्य में प्रयोग हो रहा है वो कर्ता है, कर्म है, करण है ना, या बच्चों संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है या संबोधन है ना। तो बच्चों इनको हमें जानते हुए चलना है। सभी को जय श्री राम, सभी को नमस्ते प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रणाम, आ जाइएगा। तो कल बेटा हमने पढ़ा था कर्ता कारक। तो वाक्य में जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्ता क्या होता है बेटा? कर्ता कारक होता है ना। वहां पर हर चीज कर्ता पर निर्भर होती है और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। तो बच्चों ये आपको याद रखना है। वाक्य में हम ये देखते हैं कि जो क्रिया करने वाला है वो कौन है ना। तो बच्चों जब हमें उसका बोध हो जाता है, उसका पता चल जाता है, तो वो क्या कहलाता है? कर्ता वाचक, कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है ना। आज सर हम बहुत दिनों बाद आए हैं अच्छा लाइव क्लास में। वेरी गुड। तो सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते, जय श्री राम। तो आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं क्लास की तरफ। आइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें हेडिंग डालना है कारक। और हमारा आज दूसरी क्लास है बेटा, तो जिसमें हमने कर्ता कारक पढ़ लिया। एक बार तो आपको कारक के साथ कारक की विभक्ति मिली थी, एक जगह नहीं भी मिली थी। ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखी। राधे राधे, सभी को नमस्ते, जय श्री श्याम, जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। ठीक है, आइए बेटा। तो आज दूसरा हम कारक डालते हैं बेटा, जिसका नाम होता है कर्म कारक। कर्म कारक। तो बच्चों इसकी विभक्ति क्या होती है? सभी लोग अपनी कमेंट के माध्यम से भी बताएंगे। विभक्ति होती है बेटा को। और सीधी सी पहचान हमको रखनी है कि इसमें क्रिया का प्रभाव पड़ता है। लिखेंगे जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। मां सरस्वती की जय। लिखेंगे जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है। ठीक है बेटा, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कर्म कारक होता है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। इतनी सी बात ही आपको ध्यान रखनी है। जैसे बच्चों एक वाक्य में लिखता हूं, गांव वालों ने डाकुओं को भगाया। ठीक है ना। तो ध्यान देना, देखो मैंने उदाहरण लिखा आपके सामने, गांव वालों ने डाकुओं को भगाया। तो बेटा एक बात तुम्हें समझनी है, जो मैंने आपको ऊपर लिख करके बताया है कि इसमें क्या होता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कारक, वो कर्म होता है ना। बिल्कुल, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है प्यारे बच्चे सुकनाथ मुंडरी जी, समझ में आ रही है बात? वो क्या होता है? वो बेटा कर्म कारक होता है और उसके साथ को विभक्ति होती है ना। तो यहां पर देखो एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर बेटा क्रिया है भगाना, है ना। क्रिया है भगाना और बेटा भगाने का प्रभाव ये पड़ रहा है। यदि हम ये पूछते हैं कि किसको भगाया, गांव वाले कौन थे? वो कर्ता थे, उसको करने वाले थे। लेकिन हमें देखना है कि यदि क्रिया का प्रभाव हमें क्रिया के बगल वाले जिस पर पड़ रहा है वो कौन सा कारक है। ठीक है ना। तो बच्चों मैंने पूछा किसको भगाया, तो आपका आंसर आ जाएगा सर जी डाकुओं को भगाया। तो डाकुओं को भगाने का काम किया, काम किसने किया था? गांव वालों ने। तो हमको जो कारक देखना होता है, अब तुम यहां पर ये मत सोच लेना कि ये कर्ता कारक हम लगाएंगे, नहीं। पहले हमें ये देखना होता है क्रिया के पास वाला कौन सा कारक है। तो बेटा यहां पर को विभक्ति आ रही है। अब को विभक्ति आ रही है, ये आती है कर्म कारक में। किस में आती है प्यारे बच्चे? कर्म कारक में आती है। तो यहां पर कर्म कारक होगा। जैसे हाँ, राम ने श्याम को पढ़ाया। ठीक है बेटा,
जैसे वाक्य उल्टा नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने दूसरा वाक्य बोला, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाना क्रिया है ना। किसको पढ़ाया? बच्चों को पढ़ाया। तो बेटा क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चों पर पड़ रहा है। और को कारक की विभक्ति भी मिल रही है, तो हमारा कर्म कारक होगा या नहीं होगा? ये बात बताओ, कर्म कारक होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो बेटा यही चीज हमें देखनी है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो बेटा क्या होता है? कर्म कारक होता है। ठीक है, तो इसी के वाक्य आपको याद रखने हैं। जैसे बच्चों आगे मैंने एक वाक्य लिखा, मां ने या मां बच्चे को, ने की बेटा विभक्ति में नहीं लेता है ना। मैंने आपको बताया था कहीं कर्ता के साथ विभक्ति आ भी जाती है और कभी कभी नहीं भी आती है। मां ने बच्चे को दूध पिलाया। मां ने या मां बच्चे को दूध पिलाती है। ऐसे सही बनेगा वाक्य, मां बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, तो बेटा आपको पता लग जाएगा किसको पिलाती है दूध? मां बच्चे को पिलाती है। तो बच्चा कर्म है। ठीक है ना, वेरी गुड। क्योंकि बेटा को कारक की विभक्ति आ रही है और को कारक की विभक्ति का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है। ठीक है, अध्यापक कौन होगा? हिना अंसारी। अध्यापक बेटा करने वाले हैं, अध्यापक करता है, लेकिन क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ रहा, अध्यापक पर नहीं पड़ा है। किस पर पड़ रहा है बच्चों? वो पड़ रहा है पढ़ाने पर, है ना। किस पर पड़ रहा था? देखो ये पीछे वाला वाक्य पर बच्ची बोल रही है, ये बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों पर। पढ़ाने का प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। किसको पढ़ाया अध्यापक ने? बच्चों को। गांव वालों ने किसको भगाया? डाकुओं को। अगला वाला वाक्य, मां बच्चे को दूध पिलाती है। किसको पिलाती है दूध? मां बच्चे को। तो बेटा कर्म कारक है हमारा यहां पर। ठीक है ना, बिल्कुल। जैसे मैंने आपके सामने एक वाक्य और लिखता हूं, देखो आपको समझ में आएगा। दूसरा वाक्य मैंने लिखा बेटा, वह पौधों से फूल तोड़ता है। वह पौधों से पौधे से फूल तोड़ता है। तो बेटा तोड़ना क्रिया है, वो क्या तोड़ता है? फूल तोड़ता है। तो बेटा यहां पर तोड़ने का भाव जो आ रहा है वो कर्म कर रहा है। तोड़ने का जो भाव आपको पता चल रहा है, तोड़ने का जो कर्म कर रहा है, वो तोड़ने का कर्म जो कर रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल। और कर्म क्या हुआ है बच्चों? वह फूल तोड़ने का किया गया है। क्लियर है ना, बिल्कुल। बताइए, जैसे एक वाक्य हमारा बहुत प्रसिद्ध वाक्य, ये तो पुराना वाक्य हो गया, राम ने रावण को मारा। तो बेटा मारना क्रिया है, किसको मारा? रावण को। कर्म कारक का वाक्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा सुलाना, सुलाने के भाव में, जैसे मां बच्चे को सुलाती है। तो बेटा सुलाने का भाव जो है ना किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर। मां बच्चे को सुलाती है। ठीक है, तो यहां पर सुलाना जो है, ये जो कर्म हो रहा है, ये बेटा कर्म वाच्य है, कर्म कारक है। ठीक है ना सर, लेकिन इसमें को नहीं है। किसमें नहीं है को? फूल वाले में। वह पौधे से फूल तोड़ता है। तो बेटा तोड़ने का जो कर्म हो रहा है ये कर्म वाच्य है। ठीक है, अपादान नहीं होगा, याद रखना। तोड़ने का जब भी आपको भाव व्यक्त हो, तोड़ने का जब भी आपको कहीं भी भाव प्रकट होता है, वो मेरे प्यारे बच्चे किस में आता है? मेरे भाई
आपका अपादान में आता है, से भूल मत जाना, ये आपको यहां फंसाने के लिए ऐसे वाक्य बहुत मिल जाते हैं, इसलिए तो समझा रहा हूं। ठीक है, मां बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है ना बेटा, ये वाला कौन सा गलत था अखिलेश? अनिकेश यादव ऊपर गलत लिखा है गुरुजी, बेटा बताइए कौन सा गलत है, उसको मैं सही कर देते हैं, बोलिएगा। अब जैसे किसी को दंड दे रहा है, न्यायाधीश ने अपराधी को दंड सुनाया, ठीक है बच्चों। अच्छा ये वाला पिलाती पर सर जी माताएं लगे, ठीक है। तो बच्चों जैसे दंड देते हैं, किसी को दंडित किया जाता है, जैसे मैंने लिखा न्यायाधीश, न्यायाधीश अपराधी को, अपराधी को दंड देते हैं, दंड देते हैं। तो बेटा ऐसे वाक्य में भी आपको क्या लगाना है बच्चों? कर्म वाच्य लगाना है, ठीक है ना। कोसना, जैसे किसी को गाली देना होता है जब, है ना बेटा, तो बेटा जब किसी को गाली देना होता है कोसना, तो ये किसी को दंडित करने के लिए भी कर्म का ही, दंडित, यहां पर दंडित करने का भाव मिले वहां भी कर्म मिलेगा आपको, है ना। पांचवा वाक्य जैसे मैंने कहा मांगना, सॉरी छठा, किसी से आप कुछ मांगते हैं तब भी कर्म करते हैं, जैसे मैंने कहा कि भिखारी भिक्षा मांगता है ना बच्चों। सचिन बेटा लिख गया, सही हो गया पिलाती। जैसे मैंने कहा भिखारी, भिखारी राजा से, राजा से भिक्षा मांगता है, भिक्षा मांगता है। तो बेटा जहां मांगने का भाव भी आए ना, वहां भी प्यारे बच्चे कर्म ही होता है। अब इसमें देखो आपको दिख रहा होगा को नहीं आ रहा है ना, ठीक है। अल्पम और यहां बेटा पिलाती है में एक ही मात्रा लग गई है ना। ये बताओ अब इसमें बात समझ में आ गई आप लोगों को? बताइए। अब चुराने का कोई भी चुराने वाला भाव मिल जाए, जैसे कि तुमने कहा चोर साइकिल को चुराता है, तो बेटा चुराने का भाव भी कर्म ही होता है। देखो भाई याद रखो इन चीजों को आप लोग। जैसे मैंने कहा चोर, यहां नंबर 7 लिख देता हूं, चोर साइकिल, साइकिल चुराता है, चुराता है, चोर साइकिल चुराता है। तो यहां भी को नहीं आया, तब भी याद रखना चुराने का भी भाव आपको कर्म की तरफ ही लेकर जाएगा। गोल्डन कुमार, सर किसको पूछने पर क्रिया, बेटा क्रिया देखो क्या, देखो तोड़ना, क्या तोड़ा, फूल तोड़ना, कर्म मिल गया। तुमने कहा मारा, किसको मारा, रावण को मारा, कर्म मिल गया। आपने कहा, मैंने कहा सुलाना क्रिया है, किसको सुलाती है मां, बच्चे को, कर्म मिल गया। मैंने कहा न्यायाधीश दंड सुनाते हैं, दंड देते हैं, देना क्रिया है, किसको देते हैं, अपराधी को, कर्म मिल गया। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने कहा भिखारी, भिखारी राजा से भिक्षा मांगता है, मांगना क्रिया है, किससे मांगता है, राजा से, तो राजा यहां पर कर्म करेंगे उसे भिक्षा देने का। तो मेरे बच्चे वहां पर आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वह पौधे से फूल तोड़ता है, तो बेटा तोड़ने का जो ये भाव है ना, तोड़ रहा है तो वो चुराई तो रहा है राहुल कुमार। बेटा नकल मत करो, नकल से समझ में नहीं आएगा, चीज का भाव समझो, वाक्य का भाव समझोगे तभी आंसर दे पाओगे, ठीक है ना। मैंने कहा वह पौधे से फूल तोड़ता है, तो तोड़ने का कर्म नहीं कर रहा है। मैंने आपसे कहा कि राहुल कलम से पत्र लिखता है, तो कलम साधन नहीं है पत्र लिखने का वहां पर, बोलो बोलो। तो बेटा यहां तोड़ जो रहा है ना, वह पौधे से फूल तोड़ता है, तो यहां तोड़ने का जो कर्म कर रहा है वो फूल का, ये चीज याद कर रहे, इस पर ध्यान दो। आप से पर जाकर ध्यान दे रहे हैं, केवल यहां पर हैं आप आगे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। रजनी ढोलक बजा रही है, बिल्कुल बेटा बजाना क्रिया है, ढोलक बजाने का वो कर्म कर रही है, क्या बजा रही है, ढोलक बजा रही है, कर्म मिल गया आपको वहां पर उसका। एक वाक्य संपन्न तभी होता है जब उसमें कर्ता होता है, कर्म होता है और प्यारे बच्चे क्रिया होती है, और जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो कर्म वाच्य होता, कर्म, वहां पर कर्म का बोध हो जाता है, वहां पर सकर्मक क्रिया भी होती है। क्रिया में पढ़ेंगे आप जब इस चीज को जाकर के, यहां पर आप कारक पढ़ रहे हैं, कारक ही तो कर्म पढ़ रहे हैं, कर्म का पता तो होना चाहिए क्या कर्म हो रहा है।
बेटा यही चीज समझनी है आपको। जैसे मैंने कहा बुलाना, बुलाना, राम श्याम को बुलाता है। एक वाक्य मैंने आपके सामने कहा, बुलाने का भी यदि बोध होता है आपको, बुलाने का पता चलता है, तब भी आप वही लगाएंगे। मैंने 8 नंबर वाक्य लिखा, राम श्याम को बुलाता है। तो बेटा बुलाने का भाव जो होता है, बुलाता है, तो मेरे बच्चे बुलाने का भाव भी कर्म ही होता है। बुलाने की क्रिया जब हम कर रहे होते हैं, यहां पर चुराना हो गया, चुराना, तो चुराना, बुलाना, सुलाना, पिलाना, खिलाना, दंड दिलाना, दंडित करना, ये कर्म ही तो है सब। बोलिए, बोलो। जैसे एक वाक्य आता है चुनना, किसी को चुनने का कार्य करना है। जैसे सीता ने राम को पति के रूप में चुना, यह भी कर्म है बेटा। 9 नंबर वाक्य लिख रहा हूं मैं, सीता ने राम को, यहां तो आपको विभक्ति मिल जाती है, आप एकदम समझ जाते हैं। जहां पर विभक्ति नहीं होती है वहां पर आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। राम ने सीता को पति के रूप में चुना, के रूप में चुना। तो बेटा जो चुनना होता है ना, किसी को चुनना, ठीक है, तो बेटा वो भी किसके भाव आता, वो भी किसका रूप होता है, कर्म कारक का ही, ठीक है। आकाश बोलो। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे आपको यही समझाना है कि आप सीधा को पर ही ध्यान मत दे देना, है ना। वैसे तो आपको सिंपल वाक्य मिलेगा, लेकिन ये जो मैं अलग वाक्य लिखवा रहा हूं ना आपको, चुनने के लिए, दंडित करने के लिए, किसी को पुकारने के लिए, ठीक है। जैसे एक वाक्य मैंने और लिखा, नंबर 10, मोहन सोहन को, ये तो बड़ा साधारण वाक्य तो समझ ही जाओगे, सोहन को पुकारता है, मोहन सोहन को पुकारता है। तो बेटा ये पुकारने का भाव, ये जो पुकार रहा है ना, पुकारना, ये भी कर्म कारक होता है, ठीक है, ये भी कर्म कारक होता है। समझ गए। अब देखो ये वाक्य तो मैंने आपको पहले समझा ही दिए बेटा, ये वाक्य तो मैंने आपको पहले ही समझे दी, राम ने रावण को मारा, कर्म कारक है, को विभक्ति आ रही है। कभी कभी को विभक्ति नहीं देगा वो, तो आपको ये भी देखना है, क्या वो उसको चुन तो नहीं रहा है, क्या वो उसको पुकार तो नहीं रहा है, क्या वो उसको दंड तो नहीं दे रहा है। वैसे हर जगह को मिला ही है ज्यादातर, तो 1-2 वाक्य ऐसे हैं। देखो ये तो एक वाक्य तुम्हारे सामने ये वाला है, ये तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर रहा है ना बेटा। देखो यहां भी को है, यहां भी को है, यहां भी को है, और मेरे बच्चे यहां को नहीं है। भिखारी राजा से भिक्षा मांगता है, यहां पर देखो ये वाला जो नंबर 6 इसमें को नहीं है ना। क्लियर भाई, राहुल कुमार समझ में आया। और बेटा देखो यहां कर्म नहीं है, क्योंकि यहां पर चुराने का भाव है, यहां पर तो को है, ये है क्या। चलो 3 वाक्य ऐसे हैं जिनमें मैंने को नहीं लिया, बस। अब ये चीज तुम्हें ध्यान देनी है वहां पर, क्लियर है ना। फिर बच्चों आगे चल के मैंने बताया, सीता ने राम को पति के रूप में चुना, यहां भी को मिल गया, यहां भी को मिल गया यार, फिर तो आप कर ही देंगे भैया। और इन पे किसको चुना, सोहन को चुना, सॉरी किसको पुकारा, सोहन को, किसको चुना, राम को। तो ये भैया उत्तर नहीं मिल गया यहां पर आपको, कर्म कारक का मिल गया ना। अब यहां आपको कर्म कारक का उत्तर मिल रहा है यार। 3 वाक्य ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा मन अंदर से सोचना है बस, ठीक है। राम को नानी के घर जाना है, बेटा तुमने कह दिया बेटा, लेकिन राम के साथ राज को, ये राज को नानी के घर जाना है ना। तो यहां पर बेटा राज कौन है, राज करता है ना। नानी के घर जाना है, तो यहां पर रिलेशन का वाक्य आपने दर्शा रहे हैं, आप रास्ता दर्शा, घर अपने घर का और नानी के घर का रिलेशन दर्शाया राज से, ठीक है। काकी के, ये को जो आना है कर्ता के साथ को नहीं आता कभी भी, कर्म के साथ को लीजिए। माँ बेटे को सुलाती है, बिल्कुल सही बात है जयकरण, बिल्कुल। जैसे 11 नंबर एक वाक्य लिखा मैंने, माँ बेटे को सुलाती है, माँ बेटे को सुलाती है, तो सुलाना क्रिया है, और किसको सुला रही है, बेटे को, तो बेटा कर्म है, यहां पर बेटे को सुलाने का कर्म कर रही है माँ। बोलो क्लियर है ना बेटा। बेटा तुलना नहीं आता इसमें, तो आप याद रखेंगे। हाँ
जैसे बच्चों मैं लिख देता हूं, यहां पर देखो, यहां पर लिख देता हूं आपके सामने, प्यारे बच्चे, चुराना, चुराना, और जैसे कि मैंने कहा प्यारे बच्चों आपका सुलाना, चुराना, सुलाना, दंडित करना, दंडित करना, पुकारना, ठीक है, पुकारना। तो ये चुराना, सुलाना, दंडित करना, पुकारना, और बेटा मांगना, मांगना, और जैसे कि हम कह देंगे प्यारे बच्चे किसी को बोलना, बोलना, प्यारे बच्चे चुनना, ठीक है। तो बेटा चुराना, सुलाना, दंडित करना, पुकारना, मांगना, बोलना, और बेटा चुनना, और प्यारे बच्चों किसी को बुलाना, बोलना और किसी को बुलाना, ठीक है। ये सभी मेरे बच्चे कर्म कारक के अंदर आते हैं। लिख देता हूं इनके नीचे, ये बेटा कर्म कारक होते हैं, कर्म कारक होते हैं, ठीक है। सर आप नीचे नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं रहे हैं? ये कारण है क्या? कर्म है, प्लीज लिख दीजिए। तो बेटा ये कर्म कारक है, कर्म, ये प्यारे बच्चे कर्म कारक हैं, ठीक है मेरे दोस्त, लीजिए, ये बेटा कर्म कारक है, ये लिख दिया, लीजिए, ठीक है, ये बेटा कर्म कारक है, ठीक है ना। रोहन शोहन को मारा, रोहन ने शोहन को मारा, तो शोहन को मारने का कर्म किया रोहन ने, रोहन करता है, शोहन कर्म है। जिसके साथ को विभक्ति लग रही है वो तो आप पहचान ही जाओगे, और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो भी आप पहचान जाओगे। लेकिन जैसे चुराना, शुलाना, दंडित करना, पुकारना, मांगना, बोलना, चुनना, बुलाना, ये सभी कर्म कारक होते हैं, ठीक है। रोशनी गाय को चराती है, तो गाय को चराने का कार्य कर रही है, ठीक है। राम ने पेड़ से फल तोड़ा, कौन सा कारक है बेटा? राम तो हो, राजू तो हो गया कौन? कर्ता। फल, पेड़ से फल तोड़ा है, अब तुम यहां पर ये नहीं कहोगे अलग हो गया, है ना। यहां पर से जो आया है ना, ये आप इसको क्या कर रहे हैं? पेड़ तो बेटा साधन है जिससे फल हमको प्राप्त हुआ, ठीक है ना। फल तोड़ने का कर्म किया है, ये चीज समझो, समझे आप? ठीक है, चलो, तो ये बात आप याद रखना। कुछ नई चीज आपको पता ही जाए तो बेटा उसको ध्यान रखा करो, उसमें डिस्टर्ब मत हुआ करो, नहीं तो सिंपल सी चीज है, आप जो बेसिक सी चीज होते हैं उन्हें तो आप पढ़ ही लेंगे, सिंपल शब्द। राम ने शाम को मारा, राम ने शाम को काम करने के लिए पुकारा, है ना, ऐसे तो आप जानते हैं सारी चीजें। चलिए आगे आइए बेटा, नंबर तीसरा आएंगे करण कारक। करण होता है बेटा साधन, लिखेंगे नंबर 3 करण कारक। 2 वाक्य में ही आप समझ जाना चाहिए आपको वैसे। करण कारक, अब इसमें कारक की विभक्ति क्या होती है बेटा? से या प्यारे बच्चे के द्वारा, और मेरे बच्चे ये क्रिया का साधन होता है, ये क्रिया का साधन होता है ना, ये क्रिया का साधन होता है। क्रिया को जो करना है उसके लिए साधन चाहिए, ठीक है ना। क्रिया क्या होगी? कौन सी क्रिया होगी बेटा? क्रिया तो लास्ट में कर रहे हैं आप तोड़ने की। गुरुजी अगर सोहन कर्म है तो फिर पुकारना क्या है? पुकारना क्रिया है अमर सिंह। जैसे मैंने कहा अमर सिंह को गुरुजी ने पुकारा, ठीक है ना, ठीक है ना। या ऐसे नहीं बोलेंगे, उल्टा बोल गया मैं बोलूंगा गुरुजी ने सोहन को पुकारा या अमर सिंह को पुकारा, तो पुकारना क्रिया, और को आया है अमर सिंह के साथ, किसको पुकारा? अमर सिंह को, तो अमर सिंह पुकारने का गुरुजी ने कर्म किया है, ठीक है ना। दीक्षा टोकरी बुनती है, परवेंद्र कुमार दीक्षा करता है बेटा, ठीक है ना। वेरी सिंपल सी बात है, इसमें को कारक की विभक्ति तुमने ली नहीं है कहीं भी इसके अनुसार, ठीक है ना। तो आइए बच्चों उदाहरण जानेंगे इसके, उदाहरण से समझिएगा। देखो जैसे मैंने कहा राम कलम से पत्र लिखता है, कलम से पत्र लिखता है,
तो बेटा एक बात बताओ, अब तुम्हें इसमें साधन क्या नजर आ रहा है पत्र लिखने का? तो बेटा इसमें जो से है ना, ये से, ये बच्चों क्या है? हमारा करण कारक है। क्लियर है ना? वेरी गुड। बोलो भाई, बोलो सब लोग, बोलिए प्यारे बच्चे। अब मैं दूसरा वाक्य बोलूं कि मां चाकू से, मां मां चाकू, मां चाकू से फल काटती है। ठीक है, तो बेटा ये चाकू से फल काटती है, ठीक है ना? बोलो। तो ये क्या है बच्चों? ये हमारा करण कारक है। क्लियर है ना? बोलो भाई, बताओ बच्चों। आगे समझ में? सब लोग आंसर दो, ऐसे ही समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है बच्चे, तो अगला वाक्य मैं लिखता हूं, जैसे एक वाक्य अलग लिख के चलते हैं। मैंने कहा मां बच्चे को बोतल से दूध पिलाती है। मां बच्चे को बोतल से दूध पिलाती है। तो बेटा आप मुझे आंसर दीजिएगा कि साधन क्या है इसमें दूध का, दूध पिलाने का मां पर। बोलो भाई, बोलो सब लोग। लड़के फुटबॉल से खेलते हैं, है ना? लड़के फुटबॉल से खेलते हैं, ठीक है। नंबर 4 लिखा बच्चों मैंने, लड़के फुटबॉल से खेलते हैं। तो बेटा यहां बोतल साधन है, यहां फुटबॉल साधन है खेलने का, ठीक है। यहां पर करण कारक है। अब तुम्हें समझ में आ गई बात? अब तुम्हें समझ में आ गई बच्चे? बोलो बेटा, यहां करण कारक है। क्लियर है? बोलो। आंसर पर ध्यान दीजिए सब लोग। जैसे मैंने कहा, हम अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है बच्चों, हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो आंख साधन है बेटा देखने का। जैसे मैंने नंबर 5 वाक्य लिखा आपके सामने, हम अपनी आंखों से, तुमको बेटा बड़ा बारीकी से समझाना पड़ता है, तुम ध्यान नहीं देते हो। आंखों से देखते हैं, ठीक है, आंखों से देखते हैं। तो बेटा ये आंख क्या है? हमारा आंखों देखने का साधन है बच्चों, ठीक है। ये क्या है बच्चों? साधन है, ये करण कारक है, ठीक है बेटा, करण कारक है। मैंने कहा मुझे अपनी कमाई से रोटी खानी है। मैंने कहा बच्चों नंबर 6, मुझे अपनी कमाई से रोटी खानी है, रोटी खानी है। तो बेटा क्या है मेरे पास रोटी खाने का साधन? बोलो, क्या है मेरे पास रोटी खाने का साधन? राहुल कुमार, समझ में आ गया सर जी, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये कमाई नहीं होगी तो साधन है कमाई, कमाई साधन है। यदि यही ना होगी तो रोटी क्या पत्थरों से आएगी? बोलो, क्लियर है बात? आपको समझ में आ गई? अब बेटा एक इसमें पॉइंट बनता है अंग भंग वाला। यदि किसी की आंख फूटी है, कोई पैर से लंगड़ा है, तो ये अंग भंग का वाक्य भी आपको करण कारक में ही लगाना है, ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चों अगला पॉइंट इसी में बना देंगे, अंग भंग में, अंग भंग के वाक्यों में कर्म कारक होता है, कर्म कारक होता है, ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना इस बात को, ठीक है।
अंगभंग के वाक्यों में कर्म कारक होता है। जैसे उदाहरण लिखा मैंने, राम आंख से काना है, काना है, ठीक है, उसको दिखता नहीं, एक आंख उसकी फूट गई थी किसी चीज से। राम आंख से अंधा है, आंख से अंधा है, ठीक है बेटा, तो आंख से अंधा है तो उसको दिखता नहीं है, ठीक है बच्चों। हाँ हाँ, गोल्डन कुमार आ गई बेटा, बहुत बढ़िया। अगला वाक्य बच्चों मैंने लिखा जैसे कि मोहन पैर से लंगड़ा है, मोहन, मोहन पैर से लंगड़ा है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपको पता है उसका पैर खराब है, तभी तो उसको नहीं चला जाता, तभी तो लंगड़ा है वो। और बेटा यहां पर आंख से नहीं दिखता तो अंधा है, आंख से, आंख में कोई चोट लग गई है, आंख फूट गई है, ठीक है बेटा। गुरुजी का देहांत हो गया है तो उनको आप श्रद्धांजलि दीजिएगा जाकर के, है ना, दुख की बात है, थोड़ा शोक व्यक्त कीजिएगा प्यारे बच्चों। बोलो भाई, बोलो बेटा, कर दोगे क्लियर? स्पष्ट है ना? कर्ण कारक होगा बच्चों पैर से और आंख से, दोनों में कर्ण कारक है। सॉरी यहां कर्म हो गया यार, कर्ण नहीं कर्म, कर्ण कारक। क्लियर? बताओ सब लोग समझ गए? बताइए किसकी समझ में नहीं आया। सर राम का नाम ऐसे शब्दों में मत लो। रितेश यादव बेटा भावनाओं में मत बहिएगा, आपको नौकरी लेनी है, इनको छोड़ दीजिए। राम का मतलब भगवान से नहीं है, यही चीज मत रखिएगा आप लोग, है ना बच्चे। थोड़ा दूर भी हटिएगा उस चीज से, है ना प्यारे दोस्त। क्योंकि जीवन में बेटा बहुत सारी जगह हैं, ऐसे आप सोचेंगे ना तो फिर भावनाओं में क्या, प्रारब्ध में रह जाएंगे, है ना। और यदि किसी से आप डरते हैं तब तो नहीं लगेगा बेटा। ये भैया ने सांप को लाठी से मारा, तो लाठी बेटा क्या है, साधन है, ठीक है। हाँ बेटा करण हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? बोलो किसी को कोई डाउट है तो यहीं पर मैं आपको पुनः समझाता हूं फिर। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। नंबर 4 होता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान कारक बेटा वो होता है जिसमें वाक्य का कर्ता जो होता है अपने लिए कुछ नहीं करता, दूसरे के लिए कार्य करता है ना, बिल्कुल। जिसमें जिसके लिए क्रिया की जाए वो संप्रदान होता है। लिखेंगे नंबर 4, नंबर 4 डालेंगे बेटा, नंबर 4, और लिखेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक है ना बच्चों। इसमें बेटा आपको विभक्ति क्या मिलेंगी? के लिए, को, के वास्ते, ठीक है भाई, ये बेटा इसमें विभक्ति होती है। और लिख देंगे जिसके लिए क्रिया की जाती है। क्या कहेंगे बेटा? जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए वही संप्रदान है मेरे बच्चे। क्लियर है ना? जैसे उदाहरण से समझेंगे आप लोग, ठीक है, उदाहरण से समझेंगे। मैंने कहा गुरु से ही शिष्य को ज्ञान मिलता है। तो शिष्य क्या हो गया बच्चों? संप्रदान हो गया। मैंने बोला गुरु से ही शिष्य को ज्ञान मिलता है, ठीक है बेटा। अब तुम को आ गया इसमें, ये मत सोच लेना को तो कर्म में ही आता है, ये को तो बेटा ये शिष्य को जो ज्ञान मिल रहा है ना, ये बेटा किससे मिल रहा है? गुरु से, है ना। तो यहां पर शिष्य संप्रदान है, ठीक है ना। यहां पर शिष्य क्या हो जाएगा बच्चों? संप्रदान है, क्योंकि शिष्य ले रहा है गुरु से।
शिष्य गुरु से शिक्षा ले रहा है, पढ़ रहा है ना। तो बेटा यहां पर शिष्य क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। अब तुम ये मत कहना सर जी को मैंने विभक्ति लिखवाई है ना। अब मैं अगला वाक्य लिख रहा हूं, वो समझिएगा। मैंने बोला देखो को से ही लिखूंगा, राम मां को दवाई लाया, राम मां को दवाई लाया। तो बेटा एक को जो है ना, ये के लिए का ही बोध करा रहा है यहां पर, ये भी ध्यान रखना। जहां पर कोई चीज किसी से कोई प्राप्त कर रहा होता है मेरे प्यारे बच्चे, उसे बेटा क्या कहते हैं, उसे बच्चों संप्रदान कारक कहते हैं, याद रखना। और जैसे तीसरा वाक्य मैंने बोला, मोहन ने शोहन को रुपए दिए। अब तुम ये कहोगे भैया कर्म किया है रुपए देने का, नहीं है ना। जहां पर रुपए मिल गए उसको दे दिए, वो सोहन के हो गए, और तो इसमें संप्रदान कारक हो गया सोहन। ठीक है ना, ये भी बता दूं, इसमें भी आप कर्म ही लगाते। ठीक है बच्चों, अब मैं नेक्स्ट वाक्य लिखता हूं, राम सीता के लिए फल लाया। यहां तो आप बता देंगे किसी संप्रदान है यहां तो। ठीक है, तो ये बेटा हाईलाइट कर लेना ऐसा वाक्य। ठीक है, याद रखना इस बात को। ये पैसे दिए, कभी आप ये कह दो कि सर जी पैसे तो दिए, पैसे तो वापस ले लेगा वो, नहीं, दे दिए तो उसके ही हो गए अब वो। ठीक है बच्चों, हाँ चलिए नंबर 5 लिखेंगे बेटा, राजा भिखारी को कंबल देता है। तो बेटा कंबल उसने दान कर दिया। कभी आप इसको को नु समझिए, समझो कि तो भैया कर्म कारक है, नहीं। ठीक है ना। सर ने बच्चों को पढ़ाया, नेहा राय कौन सा कारक है सर जी, बेटा ये कर्म कारक है। ठीक है, जैसे बच्चों आगे मैंने बोला, हाँ, राम परिवार के वास्ते कपड़े लाया। तो सारे परिवार के लिए लाया कि परिवार उसका कपड़े पहनेगा। ठीक है ना। तो के वास्ते भी किस में आता है, संप्रदान में। ठीक है बच्चों, बताइए, राजा भिखारी को कंबल देता है ना बच्चे, बोलो। बोलिए भैया, कर दोगे ना क्लियर, बोलो बच्चे। तो बेटा जो भी कोई वाक्य तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तुम भी बोल सकते हो, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें बेटा ये भी पॉइंट बना के लिख देना, इसमें हमेशा देने का भाव व्यक्त होता है। इस कारक में हमेशा देने का भाव प्रकट होता है। और बेटा जो भी चीज दी जाती है वो हमेशा के लिए दे दी जाती है। राम ने मेरे लिए केक लिया, मैं खाऊंगा उसे, है ना, बिल्कुल। अनीस कुमार प्रसाद, बेटा तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। मैंने कहा अनीस के लिए सनीस ने कपड़े लिए, तो तुम्हारे लिए लिए ना। तो तुम्हारे लिए जब कोई चीज मिलेगी तो वहां संप्रदान हो गए तुम। भैया सनीस तुम्हें दे करके भूल जाएगा, भाई तुम पहनो कपड़े, इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे। मैंने कहा अनीश कुमार को पिताजी ने साइकिल दिलाई, है ना।
तो पिताजी ने तुम्हारे लिए साइकिल ली, तुम्हें साइकिल दी है ना, अब तुम ही तो चलाओगे उसे। बोलो। तो बेटा ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो, ठीक है भाई। ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ठीक है बेटा। बेटा इसमें संज्ञा मत देख भूवेश, संज्ञा क्यों देख रहे हो उसमें, संज्ञा क्यों देख रहे हो यार, कर्ता देखो भाई, कर्ता देखो, कर्म देखो, क्रिया देखो यार। पापा ने मम्मी को कपड़े लिए, बिल्कुल सही बात है रिमझिम कुमारी, बिल्कुल ठीक है ना। शिवा ने शिवानी को चाय पिलाई, तो बेटा वहां पर चाय पिलाने का कार्य किया, ठीक है ना। सॉरी, शिवा ने शिवानी को चाय पिलाई तो कर्म में चला जाएगा। हाँ, जैसे कि शिवा ने शिवानी के लिए पुस्तक दिलाई, तो बेटा फिर वहां पर शिवानी के लिए पुस्तक दिया, शिवानी के लिए पुस्तक खरीदी, तो वहां पर शिवानी ही पढ़ेगी, शिवा नहीं पढ़ेगा उसे। जब, एक बात सुनो सीधी सी, जब कभी भी कोई कार्य खुद हम अपने लिए ना करके दूसरे के लिए करते हैं बेटा, वो संप्रदान होता है, और हमेशा उनके लिए दे देते हैं उसे। बस इतनी सी बात ध्यान रखो, ठीक है ना। हाँ, ये चीज क्लियर रखो यार, ठीक है। चलो नंबर आता है बेटा 5, अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक है बच्चे। अब अपादान कारक का मतलब क्या होता है, इसमें बेटा कौन सी विभक्ति होती है, यहां पर विभक्ति होती है बेटा से। अब से आपने यहां भी पढ़ा और पीछे करण में भी पढ़ा था, ठीक है। तो बेटा वहां जब आपने से पढ़ा था, वो से आया था साधन के लिए, और ये से आएगा किसी को अलग करने के लिए, किसी से डर लगेगा उसके लिए, किसी से तुलना करोगे उसके लिए, ठीक है ना। सर उसमें भी आता है और इसमें भी फिर पहचानेंगे कैसे, यहां पर परवेंद्र कोई कार्य आप हमेशा के लिए कर देंगे, किसी के लिए करेंगे, है ना। हम जो भी चीज लाओगे आप किसी दूसरे के लिए लाओगे, अपने लिए नहीं लाओगे, तुम उसमें कुछ करोगे ही नहीं। और वहां पर कर्ता किसी दूसरे के लिए कर रहा है, लेकिन वो कर्म करेगा, उस पर तुम कोई ना कोई अत्याचार करोगे, कोई ना कोई उस पर तुम वो करोगे। जैसे तुमने कहा राम ने श्याम को मारा, है ना, तुम मारा किसको, श्याम को, श्याम को मारने का कर्म किया, ठीक है। तुमने कहा कि परवेंद्र ने सुरेंद्र को पढ़ाया, परवेंद्र ने सुरेंद्र को पढ़ाया, तो पढ़ाया किसको, सुरेंद्र को, तो वहां कर्म कर रहे हैं आप पढ़ाने का। और यहां तुम क्या कहोगे, सर शिवानी ने हीना को खाना खिलाया, तो बेटा खाना खिलाया, तो वहां पर आपने खाना खिला करके कर्म नहीं किया, वहां पर आपने खाना खिलाकर उस पर एक एहसान किया, उसको दान किया है खाना, वो खाना खा के शांत हो गया। जैसे कि अब तुम देखोगे राजा ने भिखारी को कंबल दिया, तो कंबल हमेशा के लिए तो दे दिया, जब कोई कार्य हम हमेशा के लिए कर देते हैं, हमेशा के लिए दे देते हैं, वहां पर संप्रदान होता है। याद रखो, मैं आपको सीधा सीधा वाक्य पढ़ा दूंगा, तो बेटा फिर यदि फंसा हुआ वाक्य पाएगा तो कैसे आप क्लियर करोगे, ठीक है। संदीप यादव बेटा तुम क्लास से जा सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हें क्लास का ये समय पूछना है कितने दिन और चलेगी, इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो, समय पूरा कर रहे हो, है ना। बेटा क्लास में जितना सिलेबस है वो आपके सामने है, पीछे जाकर टॉपिक देख लीजिए कौन कौन से बचे हैं, ठीक है। तो बेटा से होता है आपका अलगाव, अलगाव मतलब अलग करने का बोध कराता है, यहां पर अलग होने का बोध, होने का बोध, अलग होने का बोध, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चे आपको यहां पर क्या मिलेगा, तुलना मिलेगी, एक तो तुलना, डर मिलेगा, भय मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर बेटा, याद रखना, तुलना, डर, भय, किसी से अलग होने का भाव, इसी वाले कारक में आता है, ठीक है। चलो लिखेंगे बच्चों, मैंने कहा गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो बेटा ये बताओ, जब गंगा हिमालय से निकल जाएगी तो अलग हो जाएगी ना, अलग हो जाएगी तो अपादान होगा, ठीक है।
तो प्यारे बच्चे किससे निकलती है? हिमालय से निकलती है गंगा, है ना। आपने पूछना है, आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने कहा बच्चों, चोर पुलिस से डरता है, चोर पुलिस से डरता है, चोर पुलिस से डरता है। ठीक है, डरता है बेटा, डर लग रहा है उसे, भय मानता है, अलग हट जाएगा। ठीक है ना। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग हो जाएगा। ठीक है बेटा। राम सीता गीता से सुंदर है, तुलना कर दीजिए नंबर 4 में। सीता गीता से सुंदर है, सीता गीता से सुंदर है, तुलना कर दो। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या कर दिया आपने? तुलना कर दी। ठीक है बेटा, यहां पर क्या है बेटा? अलग कर दिया आपने, अलग हो रहा है, अलगाव है। ठीक है, यहां पर बेटा क्या है? यहां पर डर है, यहां पर क्या है बेटा? आपका अलगाव है, अलग हो रही है ना। बोलो, बताइए बच्चों। और कहीं लजाने का भाव आ जाए, लजाने का भाव, जैसे तुमसे मैंने कहा रिया ससुर से लजाती है, तो वहां भी बेटा अपदानी होता है, जहां पर वो छिपती है, डरती, मतलब पल्ला कर लेती है बहुएं, है ना। बिल्कुल। तो बच्चों ये भी याद रखना, नंबर 5। अब तुम कहोगे सर जी लजाना, जैसे मैंने कहा रीता रीता ससुर से लजाती है। ठीक है बेटा, तो लजाने का भाव भी यही आपको अपादान में याद रखना है, लजाना। क्लियर है ना? बोलो बोलो प्यारे बच्चे, बताइए, कर दोगे ना क्लियर? तो बेटा ये तो आपको देखो ध्यान रखना पड़ेगा भाई। अमित शेर से डरता है, नेहा सांप से डरती है ना। रीता कुत्ते से डरती है, बिल्कुल। रीता सीता से सुंदर है, बिल्कुल, तुलना कर दीजिए आप। गंगा हिमालय से निकलती है, अलग निकल जाइएगा। कमल करण से अच्छा है, बिल्कुल बेटा, तुलना कर दिया आपने, वेरी गुड। बोलो भाई, इतनी सी बात है। एक दो वाक्य ऐसे हैं जैसे कि कर्म कारक में मैंने लिए थे, वहां पर आप फंस गए, वहां पर आप डर गए। अरे भाई मैं बता रहा हूं, समझो, आपको अर्थ निकालना है भैया। बेटा संप्रदान कारक में सीधी सी बात याद रख लीजिए कि हमें वो कार्य दूसरे के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना। जैसे कि गुरुजी अध्यापक, गुरुजी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये वाक्य तो बेटा कर्म में चला गया। और मैंने कहा गुरुजी बच्चों के लिए पुस्तक लाए, है ना, तो बेटा वो पुस्तक उनको देने के लिए लाए हैं, वो पुस्तक उनसे बाद में लेंगे नहीं, वो ही उन्हीं की होगी वो पुस्तक, वो बच्चे ही पढ़ेंगे उन पुस्तकों से। गुरुजी ऐसा नहीं है पढ़ने बाद ये कहेंगे लाओ भी बच्चों वापस दे दो। जो चीज हमेशा के लिए दे दी जाए वो मेरे प्यारे बच्चों संप्रदान होती है, जो हमेशा के लिए दे दी जाए फिर वापस ना ली जाए, बस। बिल्ली छत से कूद गई, बिल्कुल बेटा अपादान है, अलग हो गई। धनुष बाण से मारा गया, धनुष बाण से मारा गया, क्या बोल रहा है यार राहुल? धनुष बाण से मारा गया, बेटा बाण धनुष साधन हो गए वहां पर मारने के किसी को। ठीक है, क्लियर है ना? मोहन सोहन से अच्छा है, बेटा बिल्कुल तुलना कर दी तुमने दो के बीच में, स्पष्ट है यार। चलो आगे बच्चे क्या होता है, नंबर आता है मेरे बच्चे 6, संबंध कारक। संबंध कारक, ठीक है। मैं बेटा आपको इतनी सारी चीजें इसलिए समझाकर चलता हूं ताकि आप डाउट ना करें, बाद में फंसे ना, ठीक है ना। लिखेंगे दो लोगों या संज्ञा में संबंध बताने वाला, है ना। हाँ, नीरज राकेश से तेज भागता है, बिल्कुल भाई। लिखेंगे संबंध कारक क्या होता है, इसकी विभक्ति पहले का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ना, नी, ने। ठीक है बेटा, ना, नी, ने, ये आपको पता है कारक की विभक्ति है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों सीधा सी बात है क्या, जैसे
प्यारे बच्चों मैंने कहा दो लोगों या संज्ञा शब्दों में संबंध बताने के लिए आता है। लिखेंगे दो लोगों या संज्ञा शब्दों में संबंध बताया जाता है। ठीक है बेटा, संबंध बताया जाता है। अब तुम संबंध कैसे बताओगे? बोलो। राम श्याम का भाई है। उदाहरण में आ जाइए बेटा। राम श्याम का, बेटा कहीं पर क्या होता है, कहीं पर तो विभक्ति मिल जाती है, कहीं पर नहीं भी मिलती है यदि वाक्य को लिखना है तो। ठीक है ना। राम श्याम का भाई है। राम श्याम का भाई है। ठीक है ना। जैसे मैंने अगला वाक्य लिखा, झारखंड भारत का राज्य है या एक हिस्सा है। भारत का हिस्सा है। बताइए बच्चों, बोलो भैया, बोलिएगा। मैंने कहा राहुल का भाई आया है। राहुल का भाई आया है। राहुल का भाई आया है। ठीक है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक है बेटा, बोलो। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रखो। ये बेटा संबंध कारक है। नंबर 5, अपना व्यवहार सबके साथ, अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रखो। ठीक है बेटा, तो ये अपना ना, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रखो। जितेंद्र का भाई धर्मेंद्र है ना। पाकिस्तान भारत का दुश्मन है ना। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है ना बेटा। ऐसे आपको याद रखना है बस। बताइए, जो भी किसी का डाउट है, सर इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राकेश कुमार बेटा क्या नहीं समझ में आया, है ना। ये ना जो लगा हुआ ना नी ने, ये भी यार समझ में नहीं आ रहा, फिर नहीं समझ पाओगे बेटा। राम का भाई ये का आया है, ये का आया है, ये का आया है, ये का आया है, ये क्या दर्शा रहा है बेटा? तुम क्या पढ़ रहे हो फिर? अरे भाई रिश्ता ही तो बता रहा है ये सबसे यार। अब भी नहीं समझ पा रहे तो फिर क्या समझोगे बच्चे? हैं? विमल पेन से लिखता है जयकरण बेटा पेन साधन है। कहां अब तुम पीछे घूम रहे हो, अभी आगे आ जाओ मेरे बच्चे। ये रिश्ता नहीं आ गया यहाँ पर, रिश्ता नहीं बरदर्श गया, इनमें आपस में संबंध नहीं हो गया। राम श्याम का भाई है, झारखंड भारत का हिस्सा है, राहुल का भाई आया है, गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। बोलो यार। अनिकेश गुरुजी यह हमको कम समझ आ रहा है बेटा। जहां पर दो लोगों या दो संज्ञा शब्दों में संबंध बता दिया जाता है प्यारे प्यारे बच्चे, वो क्या होते हैं? वो बेटा संबंध कारक के वाक्य होते हैं। इनके बीच में या तो का मिलेगा, की मिलेगा, के मिलेगा, रा मिलेगा, री मिलेगा, रे मिलेगा, ना मिलेगा, नी मिलेगा, ने मिलेगा, है ना। अपने पिताजी से डरो। अपने पिताजी से डरो। अपने ने आ रहा है ना पीछे बेटा, अपने
या अपने पिताजी की इज्जत करो, अपने अध्यापक की इज्जत करो? बोलो बेटा, ऐसे नहीं समझोगे, बताओ क्या करोगे? इतने साधारण वाक्य हैं। हाँ, इतने सुंदर वाक्य आपको समझ नहीं आए यार, फिर मैं आपके लिए कौन सा साधारण वाक्य बनाऊं जिससे आपको समझ में आ जाए? भाई राकेश बेटा, ये तो देखो बड़े सिंपल सी बात है यार। राम श्याम का भाई का रिश्ता हो गया, झारखंड भारत का आपस में रिश्ता हो गया, है ना। राहुल का भाई आया है बेटा, राहुल का भाई है वो बाहर खड़ा है, उसका रिश्ता, राहुल का भाई है तो वो रिश्ता है उसका भाई भाई का। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, तो बेटा गोदान एक बेटा उपन्यास है जो किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है ना। यह वर्दी मेरी है, जैसे एक वाक्य मैंने आपके लिए लिखा, लीजिए नंबर 6, यह वर्दी मेरी है। तो बेटा देखो मैंने कहा मेरी, री आ गया ना, तो बेटा इसमें वर्दी से आपका रिश्ता हो गया, यह वर्दी मेरी है ना। नंबर 7 मैंने बोला यह पुस्तक राम की है, यह पुस्तक राम की है। तो बेटा आपको एक बात बताओ, की आया है तो पुस्तक का और राम का आपस में रिश्ता हो गया, है ना। अपने माता पिता की इज्जत करो, है ना, अपने गुरुजी का सम्मान करो। बेटा ये सब रिलेशन वाले वाक्य ही तो हैं, बताइए। ठीक है, एक बार कल पढ़ना, कल आने से पहले भी बेटा जो हमारे 2 भेद और रह गए हैं, है ना, अधिकरण और संबोधन, वो पढ़ाऊंगा, और फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर है वो भी कराऊंगा कल ही, है ना। बिल्कुल ठीक है, तो चलो इनको एक बार अपनी किसी पुस्तक हो तो उससे जरूर पढ़ लेना, है ना। ठीक है बेटा, कोई भी पुस्तक या कोई भी आपके पास पुराने नोट्स हैं तो उन्हें जरूर पढ़ लेना। क्लास के नोट्स होंगे, कोई भी आपके पास अच्छी सी किताब होगी उससे पढ़ लेना। यदि नहीं समझ में आया है कोई चीज तो कल वाली क्लास में पुनः मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। और बेटा इसके ऊपर लगभग हर भेद से 2-2 क्वेश्चन सभी से करा दूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, पता चल जाए कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। फिर तो परेशान नहीं होगे ना, ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। जैसे तुमने कहा भारत मेरा देश है तो रिश्ता है आपका भारत से, बिल्कुल। तो चलिए प्यारे बच्चों, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, टाटा बाय बाय, टेक केयर।